अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल व्हाट्स कुकिंग बाय मारिया एंड इस्रा। आप सबको हमारी तरफ से बिलेटेड ईद मुबारक। इस मीठी ईद पर आपके साथ हम शेयर करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी ज़र्दा की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल शाही ज़र्दा, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। बिल्कुल शादियों वाला ज़र्दा बनकर तैयार होगा। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस मज़ेदार से शाही ज़र्दे को बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बड़े से पॉट में पहले से पानी को बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। इसमें हम चावल बॉईल करेंगे। पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 अदद लौंगे। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी 3 अदद स्टार फूल या बादियान के फूल, और मैं इसमें ऐड करूँगी दालचीनी के 3 अदद टुकड़े। इसको डालने के बाद हम इसे अच्छे से एक बार बॉईल कर लेंगे। और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास है सेला चावल तकरीबन 500 ग्राम। इसे मैंने अच्छे से धो के सोक कर लिया था। राइस को मैंने 3 आवर्स के लिए सोक करके रखा था। अब हम इस पानी में इसको ऐड करेंगे और इसे फुली कुक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने गुड क्वालिटी सेला राइस का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छे से कुक कर लेंगे हम। चावल हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे और साइड पर रख लेंगे। आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल फुली कुक हो चुके हैं। यहाँ पे 3 कप्स में मैंने हाफ़ कप पानी ऐड करा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी फूड कलर। सबसे पहले मैं येलो फूड कलर को ऐड कर रही हूँ। इसे हम इसमें डिज़ोल्व कर लेंगे। ज़र्दे को हमें कलरफुल सा बनाना है, तो इसलिए हम 3 कलर के कलर्स बनाएंगे। साथ ही में इसके मैं ऐड करूँगी दूसरे कप पे रेड फूड कलर। इसको भी हम डिज़ोल्व कर लेंगे इसी तरह से। और फिर मैं डालूँगी दूसरे कप में ग्रीन फूड कलर। इसे भी डिज़ोल्व कर लेंगे। यहाँ पे मैंने गुड क्वालिटी फूड कलर्स का इस्तेमाल किया है, ताकि ज़र्दे के चावलों का रंग जो है वो बहुत अच्छा निकल कर आए। तो आप भी अच्छे फूड कलर का इस्तेमाल कीजिएगा। तीनों कप्स में मैं 2 टेबलस्पून बॉइल्ड राइस को ऐड करूँगी। इसे हम मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से अपने अंदर कलर को सोक कर लें। जब तक चावल जो हैं वो अच्छे से फूड कलर को सोक करते हैं, हम इसके लिए शीरा रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सेम पैन में लिया है आधा कप घी। आप चाहें तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं। घी को मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर। साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे 1 कप दूध। और मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी तकरीबन 2 कप। इसी टी कप को मेजर करके मैंने 2 कप इसमें चीनी ऐड की है। अगर आप चाहें तो चीनी का हिसाब आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक चीनी इसमें अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए। 5 से 6 मिनट हम इसे कुक करेंगे जब तक कि चीनी इसमें अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए और मिल्क थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। तो इस स्टेज पर हम इसमें चावल को ऐड करेंगे। बहुत अच्छे से इसमें बबल्स भी आ गए हैं और चीनी अच्छे से घुल गई है इसके अंदर। अब हम इसमें चावलों को ऐड कर देंगे। चावल डालने के बाद हमें इसे हल्के हाथ से इसमें फ़ोल्ड करना है, ताकि शीरा जो है वह तमाम चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाए। चावलों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छे से जो है वो सारा शीरा एब्ज़ॉर्ब हो जाए। चावलों को हम कवर करके कुक करेंगे 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसमें अच्छे से जो भी पानी रह जाएगा वो इसमें सोक अप हो जाए। वाइट राइस जो हमने फूड कलर में सोक किए थे वो अच्छे से सोक अप हो गए हैं। अब हम इन्हें स्ट्रेन कर लेते हैं। स्ट्रेन करने के बाद इनका कलर कितना खूबसूरत निकल कर आया है। इसे हम ऐड करेंगे वाइट चावलों के ऊपर। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन फूड कलर वाले चावल। साथ ही में हम इसके ऐड करेंगे रेड। हमें बीच में थोड़ा सा गैप देना है ताकि ये एक साथ मिक्स ना हो जाए। हाफ़ टी स्पून स्प्रिंकल करेंगे इलायची पाउडर। टोटल मैंने 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर यूज़ किया है इस पूरी रेसिपी में। 2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है केवड़ा वाटर। आप चाहें तो रोज़ एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। इसे कवर करेंगे और इसे दम पर रखेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। जर्दे के चावल बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम इसे एक साइड से हल्का सा मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। हमें चावलों को बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है, ताकि चावलों में सारे कलर्स जो हैं वो हमें प्रोमिनेंटली नज़र आए। चावल इसमें मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे प्लेटर में निकालते हैं। हर कलर आपको अलग अलग नज़र आ रहा होगा। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं चावल जर्दे के। इसी तरह से इसको निकालना है। जर्दे को गार्निश या फिर डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं मिक्स ड्राई फ्रूट्स। साथ में मैंने ली है कलरफुल वाली चमचम। इसमें ऐड करूँगी
यहाँ पे खोया ऐड करेंगे हम इसके अंदर, और यहाँ पे मैंने टूटी फ्रूटी को स्क्वायर क्यूब्स में कट करके रखा है। ये भी मेरे पास 3 कलर की है, इसे हम इसमें ऐड करेंगे। तो आइए गार्निश को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी खोया। हमें अच्छे से इसमें खोए को ऐड करना है इसके ऊपर। अब इसमें ऐड करूँगी मैं कलरफुल अशरफियाँ या फिर टूटी फ्रूटी। इसको मैंने 3 कलर्स में यूज़ किया है, आप चाहें तो 2 कलर की भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने किशमिश, बादाम और पिस्ते का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़र्दे का मेन इंग्रेडिएंट चमचम। अगर आप चाहें तो इसकी जगह गुलाब जामुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिखने में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है और तैयार है बहुत ही मज़ेदार सा शादियों वाला स्पेशल शाही ज़र्दा, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार, फ्लेवरफुल और बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुआ है। इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी फ्यूचर वीडियोस को देख सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।